सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश राजभर को पूर्वांचल की घोषित सीट बहुत मुश्किल से हासिल हुई है। एनडीए ने उन्हें मंत्री तो बहुत आसानी से बना दिया, लेकिन 3 सीट मांग रहे थे, उन्हें बामुश्किल 1 सीट घोषित दिया है। घोषित पार्लियामेंट की सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए कठिन चुनौती बन रही है। ओम प्रकाश राजभर को जद्दोजहद करना पड़ेगा। इस सीट को जीतने के लिए उन्हें अपनी काबिलियत को दिखाना होगा। इस सीट को हर हालत में जीतना होगा। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर के सामने वो कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी यह सीट कैसे जीतेगी, ओम प्रकाश राजभर के लिए घोषित पार्लियामेंट की सीट क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इन सब बातों पे डिस्कस करते हैं। नमस्कार साथियों, बीपीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए वीडियो विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले घोषित पार्लियामेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। घोषित पार्लियामेंट की सीट आजादी के बाद 1957 में अस्तित्व में आई। शुरुआत के आम चुनाव में यहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा। 4 बार कांग्रेस और 5 बार सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ से सांसद चुने गए। इस सीट को वामपंथ का गढ़ माना जाता था, कम्युनिस्टों का गढ़ माना जाता था। अब भी यहाँ पे वामपंथी विचारधारा के लोग बचे हुए हैं और चर्चा करते मिल जाते हैं। इस सीट पे 3 बार भूमिहार, 2 बार राजभर समाज, 2 बार चौहान बिरादरी, इनसे संबंधित सांसद चुने जा चुके हैं। तो कुल मिला के यह सीट भूमिहार, राजभर, चौहान, इनके बीच में यह सीट घूमती रही है। इस सीट पे माना जाता है कि घोषित पार्लियामेंट की जो विधानसभाएं हैं, इन 5 विधानसभाओं में राजभर समाज का बहुत भारी वोट पहले से मौजूद है। यहाँ चौहान बिरादरी का भी वोट भारी संख्या में मौजूद है। फॉरवर्डों का भी वोट यहाँ उतनी ही तादाद में है। इस कारण से यह लोकसभा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। 2024 का यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के चर्चित नेता ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से, एनडीए के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से डॉक्टर अरविंद राजभर चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर ओम प्रकाश राजभर के बड़े पुत्र हैं एवं सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी हैं। अब इस पार्लियामेंट के नीचे जो विधानसभा की सीटें हैं, तो इनको देखेंगे तो सिर्फ एकमात्र मधुबन विधानसभा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और बची 4। उन 4 में से एक मऊ, वहां एमएलए जीते तो हैं अब्बास अंसारी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पे, लेकिन वस्तुतः वे समाजवादी पार्टी के साथ हैं। मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं, तो वह भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बाकी शेष सीटें सपा के पास है, और रसवा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह भी यही हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो घोषित पार्लियामेंट की 5 विधानसभा की सीटों में सिर्फ 1 सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। इसलिए यहाँ कठिन चुनौती भी हो गई है। अब ओम प्रकाश राजभर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तो कैबिनेट मिनिस्टर बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बहुत दिनों तक नहीं निभ पाई। उसके बाद बीजेपी से अलग हुए, समाजवादी पार्टी के साथ रहे
और पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने लड़ा। अब उनके ये जो पुत्र हैं डॉक्टर अरविंद राजभर, विधानसभा का चुनाव भी उन्होंने बनारस की शिवपुर सीट से लड़ा था, जहां वे चुनाव हार गए। अब यही डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी पार्लियामेंट से सुभाषपा के एनडीए के प्रत्याशी हैं। अब ओम प्रकाश राजभर के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। पहला यह कि बेटे को इस बार पार्लियामेंट में किसी भी कीमत पे पहुंचाना। दूसरा यह कि नीचे की जो विधानसभाएं हैं घोसी पार्लियामेंट की, एक को छोड़कर सभी विपक्षियों के पास हैं। घोसी विधानसभा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, समर्थकों, इनको संतुष्ट करना और संतुष्ट करके सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ जोड़ना, क्योंकि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी डॉक्टर अरविंद राजभर यहाँ चुनाव अपने सिंबल पे लड़ने वाले हैं, जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है। भाजपा के लोग कमल के फूल पे वोट देने के आदी हैं, लेकिन इस घोसी पार्लियामेंट के चुनाव में कमल का फूल नहीं, उसके स्थान पे छड़ी दिखाई देगा। तीसरा सबसे बड़ा यह है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से राजनीतिक रूप से बयानबाजी अब तक करते रहे हैं, जिस तरह से वो चर्चा में रहे हैं, उन्होंने दुश्मन ज्यादा पाल रखे हैं। अब तालमेल बैठाना, समस्त अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल एस जो सहयोगी हैं एनडीए के, इन सब के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को साधना और साध के एक साथ लाना और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिताना, यह सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी से श्री ओम प्रकाश राजभर, उनके पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय स्तर के पदाधिकारी, अपना दल यश के पदाधिकारी, निषाद पार्टी के पदाधिकारी इस सीट को जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी से मेहनत शुरू कर रहे हैं। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर भारी वोटों से जीत जाएगा। उसको इस चुनाव में बहुत संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आना बाकी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के आने के बाद ही सही तस्वीर सामने आएगी। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।